Who proposed Arrhenius theory of ionization? Arrhenius का Arrhenius ही दिए थे, ठीक है, 7th Arrhenius. According to Arrhenius, acid are substance that dissociate in water to give H plus ions डिसोशिएट करते हैं H plus ions में, मतलब ऐसे जब भी वाटर में डिसोशिएट होता है तो H plus ion रिलीज होता है एसिड, ठीक है. Arrhenius bases produce which ion in aqueous solution? OH minus ion. Which of the following is not an Arrhenius acid? वही होगा CH3COH, ठीक है. Oh, sorry. NaOH. तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा. रिजॉइन करो, ठीक है. According to Arrhenius, a neutralization reaction involves formation of salt and water. जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होता है. Which of the following is a strong electrolyte according to Arrhenius? Strong electrolyte. सोडियम क्लोराइड. मिस्टेक, ध्यान से देखा करो. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो भी वीक है. कार्बोनिक एसिड वो भी वीक है. सोडियम क्लोराइड इज salt of strong acid and strong base. Sodium hydroxide and hydrochloric acid. The degree of ionization of weak electrolyte, very low. Which of the following is a weak Arrhenius base? वीक Arrhenius base वो तो स्ट्रॉन्ग है ना. क्या NH4OH. The conductivity of an electrolyte is due to क्या बोले हैं, मतलब भूल गए हो क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? मतलब भूल गए पूरा, मतलब कि खा गए नहीं. मतलब क्वेश्चन बनाए थे कि मतलब पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री का. कॉम्प्लिकेटेड है ये, मतलब इतना इजी चीज है. टॉपिक से क्वेश्चन है, चीजें बनाओगे तब ना. पढ़ो, ये सब चीज नहीं पढ़ा है तो बोलो. मूवमेंट ऑफ आयंस सॉलिड कंडक्टर में ड्यू टू फ्री जो इलेक्ट्रोलिट क्या बोलते हैं, मेटालिक जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. और इसमें मतलब कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, उसमें मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है. Which of the following does not conduct electricity in water? The Arrhenius concept is limited to कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, क्या बोल रहे हो? aqueous solution.
एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। Which of the following is a strong acid according to Arrhenius? HCl। देखो हम सारा क्वेश्चन नहीं करवा सकते, बहुत सारा क्वेश्चन देखो बना रहे हैं, तुम लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन हम करवा दें, ठीक है, ये सब भी तुमको ही करना है, लेकिन हम कुछ कुछ करवा देंगे, बाकी तुमको खुद करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम आज मान लो कि कल जितना किए होंगे उतना ही देखना है, बाकी तुम लोग मतलब क्लास के बाद भूल जाना, ठीक है, अपने से भी सॉल्व करना तुम लोग। बहुत लोग कर रहा है, बहुत लोग कंप्लीट भी कर चुका है, फिजिक्स का कंप्लीट कर चुका है बहुत लोग, ठीक है, और जिसको सोना है वो सोते रहना, मेरे भरोसे में बैठे रहना या फिर छोड़ ही देना। कुछ कुछ लोग का तो क्या बोले, कुछ कुछ लोग ऐसा भी है कि इस साल का उम्मीद छोड़ दिया है, नहीं अगला साल देंगे, ऐसा भी कुछ कुछ कंडीशन है। The process of splitting an electrolyte into ions is called आयनाइजेशन। तो दूसरा कुछ होता है ना उसको, देखो आयंस जो स्प्लिट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन एक कहते हैं, ठीक है, आयंस में जो डिसोसिएट होता है, ठीक है, उसको हम ठीक है आयनाइजेशन ही बोलेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन, या फिर इसका एक दूसरा वर्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है। Which of the following is not a limitation of Arrhenius theory? कौन लिमिटेशन नहीं है, बताओ। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन, ये तो लिमिटेशन है ही, ये तो लिमिटेशन होगा ही। Cannot explain acidic and basic behavior in an aqueous solution solvents. BV होगा, ठीक है। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल, तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ तो ये बी तो बी होता है, ठीक है, वो एसिडिक बेसिक बिहेवियर को नहीं बता सकता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट का, ये भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, और डज नॉट अकाउंट फॉर H+ आयन इन वाटर फॉर्मिंग H3O+, ठीक है, ये वाला बस इसमें होगा, ठीक है। रुक जाओ, मतलब इसमें कहना है कि इसमें से कौन सा चीज, हाँ देखो इसमें क्या है ये बता रहे हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, कि नॉट लिमिटेशन मतलब कि इनमें से क्या है कि उसमें लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है, और ये भी एक लिमिटेशन ही है, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेल, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को अच्छा से वो एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हमको सी ही लग रहा है ये। क्योंकि देखो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये भी उसका लिमिटेशन है, लेकिन ये इसका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है,
नॉट लिमिटेशन बोला है तो ये इसका लिमिटेशन नहीं, तो इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, बाकी उसका क्या है कि वो लिमिटेशन है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर एक्वा सॉल्यूशन बोला है तो एक्वा सॉल्यूशन के अलावा जो रहेगा नॉन एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये एसिडिक बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो है, और ये वाला लिमिटेशन नहीं है, इसको वो एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, तो बाकी चीज लिमिटेशन को शो कर रहा है, ये इसका लिमिटेशन को शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए सी आंसर होगा। क्यों सी आंसर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं? क्योंकि बाकी उसका लिमिटेशन को शो कर रहा है, ये इसका सी नंबर उसका लिमिटेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड? what you mean by polyprotic acid? वही हम पूछना चाह रहे हैं, पहले तुम लोग बताओ, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? इसका आंसर भी है। ठीक है, देखो पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब, देखो ठीक है, पॉलीप्रोटिक, ठीक है, पॉलीप्रोटिक, तो पोली फॉर मोर देन वन। ठीक है, इट्स अकाउंट फॉर मोर देन वन, और ये क्या है, प्रोटिक फॉर प्रोटोन। ठीक है, तो पॉलीप्रोटिक एसिड उसको बोलते हैं कि वैसा एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटोन डोनेट कर पाए। ठीक है, एक से ज्यादा डोनेट कर पाए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये HCl, ये क्या बनाएगा, H प्लस सी एल माइनस, तो ये क्या करे, एक ही प्रोटोन दे सकता है ना। अब देखो एसिडिक एसिड में भी ये इस तरह फॉर्मेशन होता है, CH3 COO माइनस और ये H प्लस। ठीक है, फिर HNO3, ठीक है, HNO3, तो ये तुम्हारा HNO3 कैसे टूटता है, एक मिनट देखने दो मुझे। HNO3 तुम्हारा उस तरह करेंगे, NO3 माइनस होता है कि 2 माइनस होता है? एक ही माइनस है ना। ठीक है, अब देखो इसमें तुम देखोगे तो ये तुम्हारा ये 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये डाइप्रोटिक है। ठीक है, बाकी सारा तुम्हारा इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये 2H प्लस हो जाता है। ठीक है, ये SO4 2 माइनस। ठीक है, H देखो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये जो H प्लस आयंस है ना, उसको हम प्रोटॉन ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन है ना, उसको हम प्रोटॉन ले रहे हैं। प्रोटॉन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज मत करना कि ये H प्लस Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये H प्लस जो सेपरेट हो रहा है उसको हम प्रोटॉन ट्रीट कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये डाइप्रोटिक हो रहा है। तो मतलब मोर देन 1 प्रोटॉन है तो ये H2SO4 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। The pH of a neutral solution at 25 degree Celsius. 7. देखो पॉलीप्रोटिक ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया है तो जान लो। ठीक है, नया चीज है तो जान लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसे ये सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना हमको नहीं लगता है कि इस पे आएगा क्वेश्चन। ठीक है,
Which of the following is a property of Arrhenius bases? D. बोलो तुम लोग इतना देखो बेसिस में टर्न्स तो वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है ना। सावर टेस्ट एसिड का ही है, ठीक है। रिएक्ट विथ मेटल टू H2 प्लस, तो ये भी तुम्हारा, ये तीनों जो कैटेगरी है, ठीक है, ये वाला ऑप्शंस, ठीक है, ये और ये तीनों क्या है, एसिड का फंक्शन है। तो ये बचा मेरा यही ऑप्शन, स्लिपरी फिल, ठीक है। The OH minus concentration in 0.01 molarity NaS solution is, क्या होगा? हाँ ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखो इसमें 0.01 है, ठीक है, तो ये इसको तुम रिवर्स करोगे तो ये तुम्हारा यही आएगा। Which of the following is not an electrolyte? ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, ए सी डी इलेक्ट्रोलाइट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। The neutralization reaction between HCl and NaOH produces, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट वाटर, सॉल्ट तो देखो मतलब यहाँ पे भी है, ठीक है, ये दोनों में है, बाकी में तो ये मेटल है, ये तुम्हारा ये बेस ही है, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ पे ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। द H plus ion concentration in pure water at 25 degree Celsius is, यही होगा, 10⁻⁻7 m होता। Which of the following is a strong base? NaOH. The pH of a 0.001 m HCl solution is, वन बोल रहे हो फिर 3 बोल रहे हो, थ्री ही है इसका। इसमें निकालते इसको कैसे हैं, जैसे ये तुमको दे दिया, ठीक है, 0.001, ठीक है, तो ये कितना आया 10⁻⁻3, ठीक है, जैसे वहां पे हम किए थे, m हो गया 10⁻⁻3 m, इसको तुम इतना लिख सकते हो। अब इसको तुमको pH लेना है, तो pH लेना है तो क्या करोगे, pH लेना है, pH निकालने के लिए बोला गया है ना, तो माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, माइनस लॉग 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये लॉग, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा, ये मतलब कि आगे यहाँ पे 10⁻⁻3 है ना, तो यही वाला आगे आ जाता है, ठीक है, तो -3, तो ये तुम्हारा PS3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको निकालना, जब भी रहेगा ऐसा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना। Which of the following is a weak acid? वीक एसिड, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो है तुम्हारा, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ये वीक एसिड है। द आर्हेनियस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ,
इसके सी बी कोई ए, हाँ अब कोई डी बोल दो। इसमें जो है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि हम लोग जब भी आरएनएस का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एसिड जो होता है ये H+ प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिस जो है मेरा OH- प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब देखोगे, लेकिन ये क्या है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या करते हैं, एसिड की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, बेसिस की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ये मतलब कि इसके वजह से ही आरएनएस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। द pH of a solution with OH इक्वल टू -3 क्या होगा इसका, थ्री होगा। वही वाला जिस तरह बताए हैं वैसे ही निकालना, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। और ऐसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसका -3 है, लॉग ऐसे माइनस लॉग लॉग का पावर 10th पावर जो करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी करोगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, देखो न्यूट्रल सॉल्ट मेरा देखो इसमें यही होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ठीक है। तो ये NaCl ही होगा मेरा। इसमें क्या है, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये भी तुम्हारा ये पूरी तरह सोडियम कार्बोनेट, ये बेस ही है, ठीक है। माइल्ड बेस में एज ए यूज करते हैं। और ये तुम्हारा क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, तो इसमें NaCl ही होगा। आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, आयन प्रोडक्ट भी था ना तुम लोग का सिलेबस में, नहीं था? सिलेबस अच्छा से देखो। इसका यही होगा, ठीक है, 10⁻⁻, क्योंकि इसमें हम लोग करते क्या है, अब इसमें -14 ही तो है, इसमें +14 दिख रहा है क्या? ये हम बोले, ये बोले, ये नहीं बोले। Which of the following is not a characteristics of acid? एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स है, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ये बस अपोजिट हो जाएगा। द pH of 0.1 mNa सॉल्यूशन, इसको 10⁻⁻1 करो, ठीक है। तो आंसर तो कुछ और लग रहा है। POH कोई एग्जाम तो समझ गया क्या बोल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, वो हम देख रहे हैं। देखो ये हम मतलब कि यहाँ पे हम देखें
ये 0.1 है आ रहा है, ठीक है। तो 0.1 को हम 10 to the power माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखोगे तो इसका ये क्या है, हम मतलब कि इसमें हम ये बेस है तो हम इसको क्या करेंगे, POH लेंगे, ठीक है। तो POH लेंगे तो ये इसका माइनस लॉग 10 to the power -1, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। अब POH मेरा 1 आया, तो PH प्लस POH हम कितना लेते हैं, 14 लेते हैं। तो इससे मेरा PH मेरा 13 आ गया, 13 आंसर होगा, ठीक है।